प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। हमारे जीवन एक एक दिन जैसे जाता है हमारा आयु कटते जाता है। बोलने का अर्थ हमारा आशा का बंदरगाह में पहुंचने के लिए हम और भी निकट आ गया, प्रभु का आगमन किया और भी निकट आ गया। लेकिन हमें मिला हुआ ये समय जो है मूल्यवान है। ये समय को फालतू खर्च नहीं करना, ये समय का सही उपयोग करना। और कितना दिन बाकी अपने को मालूम नहीं। जैसा अभी मूसा ने अपना जीवन में हमारा आग्रह किया था 90 भजन संहिता का 12 भजन में, मेरा दिन को गिनने के लिए या मेरे को अभी कितना दिन बाकी रह गया ये जानने के लिए एक ज्ञानवान एक समझ का दिल मुझे दे। बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है कि हमारा ये जीवन बहुत छोटा है। ये छोटा सा जीवन में मिला हुआ समय अनंत काल का तैयारी के लिए उसको सही रीति में हम लोग इस्तेमाल कर पाए तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी मैं आपके साथ एक सुंदर विषय आपके साथ बांटने के लिए लेकर आया। विषय क्या है ये सुनेगा तो दुख में रहने वाला भी आनंदित हो जाएगा, क्योंकि एक विश्वासी आनंदित रहने का विषय, एक विश्वासी आनंदित रहने का विषय किन किन बातों में एक विश्वासी आनंदित रहना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा प्रभु का हमारे बारे में सबसे बड़ा इच्छा क्या है मालूम है आपको? मालूम है जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16, 17, 18 वचन में 3 बात लिखा हमारे बारे में या प्रभु के लोगों का बारे में। खास बात है सदा आनंदित रहो। देखा, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा, स्वर्गीय पिता का हमारे बारे में, यीशु मसीह में रहने वाला हमारे बारे में ये 3 खास इच्छा है। अब देखिए, इससे पहले हम लोग निरंतर प्रार्थना के बारे में और धन्यवाद के बारे में विचिंतन किया था, इसलिए मैं अभी वो बातों पर नहीं जाया। उसमें पहला शब्द में क्या करना, आनंदित होते रहना या हमेशा प्रभु में आनंदित रहना। बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में हमेशा आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। आप देखो अभी ये संभव है क्या हमेशा आनंदित रह पाएंगे? ये बात को हमें जानना है ना। कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, प्रतिकूल आएगा तो उस समय में हम आनंदित रह पाएंगे? हमारा आनंद चले जाएगा क्या? ये बात को हमें जानना है ना। एक छोटा सा एक संभव यीशु मसीह अपने चेलों के साथ का बातों पर आया हुआ एक संभव मैं आपको बताना चाहूंगा। लूका का सुसमाचार 10 अध्याय का 17 से 20 तक का वचन पढ़ेंगे। वे 70 आनंद करते हुए लौटे। देखा, यीशु मसीह की 70 चेले लोगों को 2-2 करके प्रभु ने भेजा था तो वो लोग अभी आनंद के साथ लौट कर आया। ये अच्छी बात है ना। जिसने भेजा उसके पास दुख के साथ आएगा तो वो भी टेंशन लेगा, लेकिन ये लोग बहुत आनंद के साथ आया और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उसे कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु में तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो। देखा, तो भी ये बात, तो ये शब्द बहुत ध्यान देने वाले शब्द है। मतलब यहां पर प्रभु एक खास बात समझाना चाहता, तो भी तुम कहने पर दुष्टात्मा तुम्हारा अधीन हो गया, ये बातों पर तुम आनंदित नहीं होना। अभी तुम बहुत आनंदित है, उड़ी मार रहा है क्योंकि तुमने जैसे कहा दुष्टात्मा भी मानव वो अधीन हो गया, वश में हो गया। परंतु प्रभु बोलता है ऐसे बातों पर नहीं। फिर किस बात पर? परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। ये बड़ी बात है। तुम्हारा नाम
म्यूनसिपालिटी में लिखा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। पंचायत रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं, वो तो होगा ही है ना, जन्म लेते ही होता ही है, वहां पर नाम लिखा जाता है। परंतु प्रियो, आपका नाम स्वर्ग में लिखा है क्या? ये बड़ी बात है। स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाना ये सबसे बड़ी मौत की बात है। आपको ये जानना, आपका नाम यहां पर अर्थ किया हुआ वो मतलब स्वर्ग में लिखा हुआ वो बात, अभी आपको मालूम है स्वर्ग में पुराना नियम का इसराइल के बारे में कहने के टाइम पर भी, जब इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 23 वचन में यहाँ पर एक प्रयोग हम देखते हैं। और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। देखा, इसराइल के बारे में यहाँ पर लिखा है। वो लोग पहलौटों का एक झुंड है, पहलौटा लिखा ना, उन पहलौटा उनका नाम कहां पर लिखा? स्वर्ग में लिखा। एक कौन है पहलौटा? इसराइल। वो बात आप निर्गमन का किताब में 4 अध्याय का 22 वचन में आप देख सकते हैं, है ना। इसराइल प्रभु के लिए पहलौटा है, उनका नाम स्वर्ग में लिखा। यहोवा यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, मेरा जेठा है। देखा, इसका मतलब क्या है कि एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर जब एक व्यक्ति जन्म होता है उस समय में उसका नाम स्वर्ग में भी लिखा जाता है। वहां पर एक किताब है, जीवितों का किताब, है ना। जब 16 उसका 28 उसका पहला बार पढ़ना, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। जीवन का किताब मतलब यहाँ पर का वो शब्द वाला ठीक से जानना, परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जीवित रहने वालों का किताब, है ना। जीवित रहने वालों का किताब से कट जाएगा ना का अर्थ मर जाना या उसका ये जिंदगी खत्म करना। बहुत बड़ी बात है ना। ये बात मतलब यहाँ पर एक बार मोशे एक बार प्रभु से कहने वाले शब्द निर्गमन का किताब 32 अध्याय का 32 वचन में हम लोग देख सकते हैं। निर्गमन 32 का 32। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मेरे नाम काट देगा। आप देखो, बोले करता मुझे अभी यहाँ पर मृत्यु दे, मुझे अभी ये दुनिया में जीने का ही नहीं, ये उसका अर्थ। समझ में आया, है ना। ऐसे नहीं हम लोग नियम का मंडली के लोग जो जीवन की किताब जानते हैं, वो बात नहीं, वो विषय अलग है, ये अलग है ना। परंतु कई बार मतलब अगर सही रीति में आपको वचन का प्रकाश नहीं है तो आप थोड़ा इसको गलत समझ सकता है। तो जब 139 वचन संहिता उसका 16 वचन, 139 का 16 वचन, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए। देखा, मतलब बोलने का अर्थ हमारा जन्म होने के टाइम पर ही हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। क्या है, अभी ये व्यक्ति यहां पर जिंदा है, मर गया तो उसका नाम काटा जाता। फिर वो किताब में अभी 800 करोड़ लोग अभी ये दुनिया में जीवित है, वो जीवितों का सबका नाम वहां पर लिखा है। वो किताब का नाम इधर जीवित रहने वाला लोगों का किताब, एक्चुअली ऐसा वो किताब का नाम है ना। दूसरे एक किताब है जीवन का किताब, वो जो हम लोग जिस बात को अर्थ करता है वो क्या है, अनंत जीवन पाया हुआ लोगों का नाम है, वो बात अलग है ना। वो कब लिखता, वो जीवन का किताब में नाम उस समय में लिखता जिस समय में वो जीवन पाता, वो जीवन आता। तो हम लोग ये दुनिया में जन्म होने के समय में लिखने वाला वो किताब अलग है, और ये जो जीवन का किताब, जो मेमने का जीवन का किताब, ऐसा एक प्रयोग वहां पर प्रकाशित हुआ कि 21 का 27 में लिखा है, 21 का 27। परंतु उनमें से कोई पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक, मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। देखा, मेमने की जीवन की पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आज मेरा नाम सिर्फ स्वर्ग में लिखा इतना ही नहीं, मतलब जीवितों का किताब में लिखा वो नहीं, मेरा नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये बात को अभी ये एक्चुअली साधारण लोगों को ये थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है, आप समझ पाएंगे करके मैं आशा करता हूं। तो प्रियो, आज मेरा नाम है मेमने की जीवन का किताब में है क्या है? इस दुनिया में मेरा जन्म होने का समय में लिखा हुआ वो किताब में मेरा नाम जरूर है, पर उससे हमें लाभ नहीं। मेमने की जीवन का किताब में मेरा नाम नहीं है तो मेरा भविष्य आनंददा, मैं ये दुनिया से जाने के बाद मैं कहां जाएगा मालूम है? वही प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 15 वचन, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। आग का झील में डाला गया। देखा देखो, उस आग के झील में या अनंत आग में चला जाएगा, वो दूसरा मृत्यु है, मतलब प्रभु से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, फिर कभी भी प्रभु से भेंट नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। हम लोग प्रभु में आया है कि नहीं, मैं आज मसीह में है कि नहीं, ये बात को जानना है। अगर मेमने के जीवन का किताब में उन लोगों का नाम है जो यीशु मसीह दुनिया में आकर परमेश्वर का मेमना बनकर आकर के हमारा पाप अपने ऊपर लेकर कालवरी सूली पर हमारे लिए बलिदान हुआ, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा और आज स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धारकर्ता है जान करके हमारे ओटों से यीशु को प्रभु मानकर कबूल किया है, हमारे पापों को मैं पापी जान करके प्रभु के सामने माना है, वो लोगों का नाम प्रभु यीशु मसीह जीवन का किताब में लिखता। आपको मालूम है, यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ लोगों का झुंड है मंडली कौन बना था? प्रभु बना था। मंडली का सदस्य कौन है? उद्धार पाए हुए लोग, है ना। ये बात से भी आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि उस रजिस्टर में हमारा नाम कौन लिखेगा? प्रभु यीशु मसीह लिखेगा। कब लिखेगा? हम मंडली के साथ जोड़ा जाएगा तो। मंडली जीवन में प्रभु का मंडली, दुनिया में आज बहुत से मंडलियां हैं, वो बात नहीं है ना। डुबकी मंडली भी है, डुबकी देख करके मंडली बोल करके चलने वाले लोग हैं। उन लोगों को लगता है कि मैंने बपतिस्मा लिया तो मेरा उद्धार हो गया, ऐसा समझने वाले लोग बहुत है। ऐसा शिक्षण देने वाले लोग वास्तव में वो लोग दुनिया को धोखा दे रहे हैं। इसका मतलब बपतिस्मा नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोला, परंतु बपतिस्मा किसके लिए है? उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए, पाप क्षमा पाया हुआ लोगों के लिए। वो बात अलग है, मैं वो बात का आपको इससे पहले भी क्लास में बताया। तो एक बात यहां पर क्लियर जानना, मेरा नाम आज उस जीवन का किताब में ही क्या, नहीं तो मैं एक दिन मर जाने के बाद में फिर अनंत आग में जाएगा, फिर वहां से कोई नहीं बचा सकता। तो जिसका नाम जीवन का किताब में है, उन्होंने जीवन पाया है। वो जीवन कौन है? यीशु मसीह। आज हम लोग सोचेगा हम लोग जीवन है, हम लोग इसलिए चलता फिरता है, पर जो चलता फिरता लाश है, मृद शरीर है, मृद मरा हुआ लोग है। एक प्रकार उसमें जीवन नहीं। जीवन कब आएगा हमारे में? जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने पर, है ना। यीशु मसीह ने ये बात स्वयं कहा था यूहन्ना 14:6 में, सत्य मार्ग और जीवन में ही हूं। इसका मतलब यीशु मसीह जिसके जीवन में नहीं है उसके जीवन में जीवन नहीं है। जीवन ये सनातन हमेशा हमेशा बना रहने वाला बात है, मिट जाने वाला बात नहीं। वो जीवन सिर्फ मसीह में है। इसलिए हमें मसीह को प्राप्त करके एक नया सृष्टि बनना या उद्धार पाना एक इतना जरूरी तो बात है। ऐसा उद्धार पाए हुए लोगों में यीशु मसीह आ गया या वो मसीह में हो गया, उनका बारे में पहला यूहन्ना 5 अध्याय
उसका 11-12 वचन। और वह गवाही यह है हाँ कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है हाँ और यह जीवन हाँ। उसके पुत्र में है। देखा, अनंत जीवन कहाँ पर है? प्रभु यीशु मसीह में, या उसका पुत्र बोलेगा तो यीशु मसीह। हाँ जिसके पास पुत्र है हाँ। उसके पास जीवन है हाँ। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं हाँ। उसके पास जीवन भी नहीं है। देखा, इसका मतलब आपके पास अनंत जीवन है कि नहीं, उसका सबूत क्या है? यीशु मसीह आपका जीवन में होना चाहिए। यीशु मसीह आपका जीवन में है तो उस बात का सबूत क्या है? क्योंकि यीशु मसीह आपका प्रभु है। यीशु मसीह कौन है? आपका प्रभु है। आपका प्रभु होकर के, क्योंकि पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 15 वचन में हम लोग क्या बोलते हैं? पहला पत्रोस, आप मसीह को प्रभु जानकर हाँ। अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ देखा, इसका मतलब यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में आ गया है तो वो हमारा प्रभु बन करके रहता है ना। मंडली का सिर यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा प्रभु बन करके हमको चलाएगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आज हम लोग को सच्चा आनंद अनुभव कब कर पाएगा? यदि हम मसीह में है तो। हमें उस पाप क्षमा का अनुभव है तो सबसे बड़ा आनंद है उद्धार का आनंद। वो आनंद कभी भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो प्रभु देता है। प्रभु जो भी देता है वो नष्ट नहीं होता। हम नष्ट कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन नष्ट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है। यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना 16 अध्याय उसका 22 वचन का आखिरी भाग, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। देखा है, तुम्हारा आनंद कोई भी तुमसे छीन नहीं लेगा। तुम कह सकते हो, वो बात अलग है, परंतु तुमसे छीन नहीं लेगा। बोलने का मतलब छीन कर ले नहीं जा सकता, है ना। तो हमें जो प्रभु ने दिया वो आनंद कैसे आनंद है? प्रभु यीशु मसीह का आनंद है। उसका 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय का 11 वचन। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है हाँ। कि मेरा आनंद तुम में हाँ बना रहे देखा, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ देखा, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मतलब वो मेरा आनंद कम में, मैं थोड़ा और भी ढूंढता हूं, ऐसा नहीं 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 नहीं। आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आपका जीवन में आ गया है तो यीशु मसीह दिया हुआ आनंद पूर्ण आनंद है, उसमें और कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। कितना धन्यवाद है। आज मैं मसीह में है, मसीह की आत्मा मुझ में है, तो मैं आनंद में होना ही चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आपको मालूम है पुराना नियम में भी भक्त लोग जो प्रभु में विश्वास किया, उनका भी जीवन में कई प्रकार का प्रतिकूल आया, कष्ट आया, लेकिन वो भक्तों का आनंद चला नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है, सबको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अगर सचमुच में प्रभु के साथ का आपका नाता सच्चा है तो आपका आनंद कोई नहीं छीन सकता है। वो आनंद आप में बना रहेगा। वो एक अनोखा अनुभव में हबक्कूक का अनुभव से मैं आपको बताना चाहूंगा ना। आपको मालूम है वो भक्त अपना जीवन के अनुभव से हबक्कूक 3 अध्याय का 17-18 वचन पढ़। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे हाँ। और न दाख लताओं में फल लगे, हाँ। जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए हाँ। और खेतों में अन्न न उपजे, हाँ। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे हाँ। और न थानों में गाय बैल हो, हाँ। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा हाँ। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा हाँ। अति प्रसन्न रहूंगा। हाँ, क्या बात है। आप देखिए, अभी वो भक्त बोलता है अभी खेती में कोई पेड़ में भी फल नहीं है, अभी कुछ फणस नहीं होता है, कुछ आम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। और भेड़शाला में भेड़ बकरी भैंस गाय सब खत्म हो गया है। खेती में कुछ फसल नहीं हो रहा है, चारों तरफ एकदम सूखापन। उनका आनंद उन बातों में नहीं था। वो जब फसल मिलता था तभी भी उनके आनंद फसलों में वो
ऐसा मिलने वाला बातों पर नहीं था, प्रभु उसका आनंद था। क्या प्रियो, आप एक सच्चा दिल से कह पाएंगे यीशु मसीह मेरा आनंद है? यीशु मसीह को आपका आनंद का आधार समझाए तो वो व्यक्ति कभी भी दुखी निराश नहीं हो सकता। आपका नाम सच में जीवन का किताब में लिखा है क्या? गवाही आमर बोल पाएंगे, है ना? फिलिपियों का पत्री में 4 अध्याय का 3 वचन में प्रेरित पौलुस नाम लेकर के बोलता है, ये सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों को भी सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार में, क्लेश में और मेरे अन्य सहकर्मी में समेत परिश्रम किया। उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। क्लेमेंद और मेरे अन्य उनका नाम है क्लेमेंद। देखा, और सहकर्मी लोग, उनका नाम, एक व्यक्ति का नाम उठाकर कहा। बोलने का मतलब जो प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार का गवाही देने वाले लोग, वो लोगों का नाम कहाँ लिखा? जीवन का किताब में। बोलेगा तो उन लोगों ने नया जन्म पाया, उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उन्हें अनंत जीवन मिला, प्रभु ने उनका नाम मानो स्वर्ग में लिखा। देखा, जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया, उद्धार पाया, तो ये सबसे बड़ी बात है। हरेक पवित्र लोग जो मुझे सुनता है, मैं आपको विनती करता हूं, आप कौन सा चर्च में जाता है, मेरा विषय वो नहीं है। आपका उद्धार हुआ है कि नहीं? आपने नया जन्म पाया है कि नहीं? आप यीशु मसीह में एक नया सृष्टि हुआ है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया उत्पत्ति है, पुराना बातें मिट गया, देखो सब कुछ नया बन गया। ये नहीं आप जैसा रूढ़ी परंपरा के अनुसार एक मसीह परिवार में जन्म होने के बाद आप चर्च जाता आता, बाइबल पढ़ता, कई गलतियों को वजन के अनुसार सुधार करके आपके जीवन में काफी अच्छा गुण आया, आपके जीवन में बहुत स्वभाव में बदलाव आया। प्रियो, वो उसका बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, उनका उद्धार नहीं हुआ, जरूर स्वभाव में बदलाव आया, परंतु उनका पाप क्षमा का अनुभव नहीं, उनको नया जन्म का अनुभव नहीं। ये थोड़ा कुछ हमारा स्वभाव में लाने वाला अंदर का बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी के लिए दुनिया में आकर मेरा पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर उड़ाया और मेरे लिए प्रायश्चित का बलिदान होकर के वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो आज पिता के दाहिने ओर बैठा, वो यीशु मसीह मेरे लिए आने वाला। ये सच्चाई के सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए मेरा पाप के बदले में था, ये मान करके प्रभु यीशु को अपना प्रभु मान करके दिल में ग्रहण किया हुआ अनुभव आपका है क्या? अपने पाप कबूल करके पछताव किया हुआ अनुभव है क्या? आपका पाप क्षमा पाया हुआ अनुभव है क्या? निश्चय उस समय आपका जीवन बदल जाता, आपका पाप का बोझ आपसे दूर हो जाता और आप एक नया सृष्टि बन जाता। ये अनुभव पाए हुए लोगों का नाम जीवन का किताब में, किसका? मेमने की जीवन का किताब में लिखा। और वो नाम नहीं लिखा, वो नया यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर सकता, वो प्रभु के साथ नहीं रह सकता। बहुत मौत की बात है। उनका बारे में हमने थोड़ी देर पहले हमारे प्रकाश सभा के 20-15 में पढ़ा था, जिन किसी का नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं मिला, उनको सबको कहां डाला गया? उस आग के झील। उस आग का झील बोलेगा तो वो दूसरा मृत्यु है, उसका 14 वचन में लिखा है। मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरा मृत्यु है। दुनिया से, शरीर से अलग होने के बाद में उसको एक मृत्यु लोग बोलता है ना, लेकिन ये दूसरा मृत्यु। श्वेत सिंहासन के सामने वो पापियों का न्याय किया जाएगा और उनको अनंत आग में डालेगा, कारण उनका नाम जीवन का किताब में नहीं लिखा। प्रियो, ये सबसे श्रेष्ठ बात है।
हमारे जीवन में हमें ये बात को पहचानना है, मेरा जीवन में मैं उस आनंद जीवन पाया है कि नहीं। जो प्रभु में है वो व्यक्ति जरूर आनंदित रह सकता, ये है बात ना। प्रेरित पौलुस का शब्दों में बोलेगा तो फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 1 वचन, फिलिपियों 3:1। इसलिए हे मेरे भाइयों, हाँ। प्रभु में आनंदित रहो। हाँ। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में, देखो बार बार लिखने में प्रभु का दास को मुझे तो कोई कष्ट नहीं कष्ट होता। नहीं, देखा कुछ कष्ट नहीं, बार बार बोलता है तुम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो। देखा हमारे जीवन में पिता ने हमें मसीह में देखा, जो भी उद्धार पाया है उनको पिता ने मसीह में देखा, इसलिए हमें मसीह में आनंदित रहना, मसीह में आनंदित रहना। ये लिखने वाला कहां पर पड़ा है? रोमी जेल में पड़ा है। कम से कम 20 फीट गहरा और 4 फीट लंबा चौड़ा, एक लेट नहीं सकता, भाव सीधा नहीं कर सकता, कच्चा पक्का भी नहीं है। आपको मालूम है आजकल का कोई भी जेल में हम ऐसा भयंकर अवस्था नहीं देखता। जरूर बड़े बड़े मतलब गुनहगारों को जेल में मतलब लेटने के लिए भी नहीं मौका मिलता ऐसा, लेकिन वो सीमेंट लगा हुआ है, कोई कच्चा नहीं और गड्ढा भी नहीं। और ये ऐसा नहीं, एकदम आप देखो भावना से भी बाहर, कठिनाई में तो भी वो प्रभु में वहां पर आनंदित है। आप देखिए, इसलिए वो बार बार उसका फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्या बात है प्रिय, फिर कहता है वो इतनी माना क्लेश की जगह में होते हुए भी वो बोलता है प्रभु में सदा आनंद करो। मैं हर एक पवित्र लोगों को यही विनती करना चाहता हूं, आज मैं आनंद रह पाता है क्या? वो सच्चा आनंद जो भी प्रभु की आत्मा पाया, आपको सबको मालूम है ना, जो आत्मा पाया है तो आत्मा जिसमें है उसमें आत्मा का फल है ना। आत्मा का फल याद है? आत्मा का फल क्या है? गलातियों 5:22-23 वचन में लिखा है ना, आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखो ये है आत्मा का फल। तो ये आत्मा का फल में एक बात है आनंद। और आत्मा का फल, आत्मा जहां हमारे आत्मा का फल है तो फिर आत्मा जहां जिसको है उसमें ये आनंद का खत्म होता है क्या? नहीं, वो आनंदित रहता। इसलिए मसीह यीशु में हमारे प्रति पिता का इच्छा हमेशा आनंदित रहना है, हमेशा आनंदित रहना। ये मतलब सच में संभव है, संभव है, ये संभव है, इसलिए ये बात को लिखा है। तो मैं हर एक बहुत लोगों को यही बात बताना चाहूंगा, आज अपने जीवन को परखो, आप सचमुच में आनंदित है क्या? या आप दुखी निराश है तो आप परखो कि आपका उद्धार हुआ है क्या? विषय जानना चाहिए ना। अगर आप मसीह में होते हुए भी आप आनंद नहीं रह पाएगा तो फिर कहां रहोगा प्रियो? है कहां रहोगा फिर आपका आनंद? प्रभु में है तो आप आनंदित रहना ही है, क्योंकि प्रभु ने वही प्रबंध किया। हमारा ये दुनिया के जीवन की यात्रा में जरूर शरीर में रहने के समय में शरीर हमको साथ नहीं देगा, ये दुनिया हमको साथ नहीं देगा, चारों तरफ से प्रतिकूल रहेगा, लेकिन भक्त प्रभु में आनंदित रहेगा, प्रभु में आनंदित रहेगा, क्योंकि वो आत्मा का फल है। आत्मा पाया हुआ लोग दुखी निराश नहीं रहेगा। अपने आप को परखना। आज हमारा इतना बड़ा प्रतिकूल में अगर पौलुस आनंदित रह सकता है तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते? अपने आप को परखो। इसमें इसलिए आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर आज आपका नाम उस मेमने की जीवन का किताब में लिखा है करके आपको पक्का निर्णय है तो आप, प्रभु बोलता है आप इस कारण आनंदित रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर और भी आनंदित रहने वाला बात है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु का आगमन देरी हुआ तो मैं आपको कल शेयर करूंगा। ये बात जरूर परखना है।
आज सच्चा आप आनंदित है कि नहीं, और अगर आनंदित नहीं है तो जरूर परखो कि मेरा उदार या नया जन्म हुआ है कि नहीं है। जब नया जन्म हुआ, उदार हुआ, निश्चय आपका नाम स्वर्ग में लिखा, उस जीवन का मेमने की जीवन का किताब में लिखा। आपने उस जीवन पाया, आपने उस आत्मा आप में है, इसलिए आप में आनंद दिखना चाहिए, नहीं तो आप धोखा में हैं। इसलिए कोई भी धोखा ना खाए, यकीन करे कि मैं हमेशा प्रभु में आनंद रह पाता है कि नहीं। तो प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले।